सो हर जगह ट्रम्प एंड टैरिफ चल रहा है, बाकी चीजें तो जाहिर है। बट क्या आप लोगों ने सोचा है कि कंपैरेटिवली जो तरीके का जो परसेंटेज का टैरिफ बाकी कंट्रीज में लग रहा है उससे ज्यादा टैरिफ चाइना पे क्यों लगा है? तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब 1978-1980 में जब यूएस के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उनका मुलाकात हुआ था चाइना के तब के प्रीमियर डैन जोपिंग के साथ। और उस मुलाकात में ये डिस्कशन हुआ था कि भाई यूएस में जो इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही है उनको और आगे बढ़ाने के लिए वो लोग ये इंडस्ट्रीज चाइना में सेटअप करेंगे। अब जिसका फायदा जो है वो ये था कि एक तो चाइना में चीप लेबर मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहेगा, एंड ऑल्सो जो एनवायरमेंटल डैमेज और बाकी सारी चीजें जो हो रही थी वो यूएस को नहीं हुआ, राइट। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना ने अग्री किया, बट उसमें दो कंडीशन। और सबसे पहली कंडीशन ये थी कि उनको वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि काफी सालों तक की भी गई है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो भी प्रोडक्ट वहां मैन्युफैक्चर होगा उस प्रोडक्ट का सेल चाइना सिर्फ यूएस को करेगा, एंड यूएस देन आगे बाकी कंट्रीज को वो चीजें सप्लाई करेगा। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी, ये सब अग्रीमेंट हो चुका था, तब उसके बावजूद भी चाइना को जब समझ में आया कि भाई ये सारी चीजें चाइनीज गवर्नमेंट के लिए या चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। उस टाइम पे चाइना नॉट वाज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ या डब्ल्यूएचओ या कोई भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट चाइना नहीं था, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो जब इन लोग को ये समझ में आया, तब इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में, यूएन में, यूनेस्को में, आईएमएफ में, डब्ल्यूएचओ में चाइना एक मेंबर बनना शुरू किया। देन तब से चाइना ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, अपनी सारी चीजें बनाना शुरू किया, अपना ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि वाज नॉट गुड फॉर यूएस गवर्नमेंट। अब वहां पर जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो ट्रम्प जब 2016 में आए, 2016 से चाइना पे उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया। तो जो ये ट्रेड वॉर अभी हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रेड वॉर अभी का नहीं है, दिस इज एन ओल्ड थिंग। एंड यूएस का एक कॉन्सेप्ट था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ट्रम्प ने सारी कंट्रीज पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग मेक इन इंडिया फॉलो करना चाहते हैं, वैसे ही ट्रम्प भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं। इसीलिए ये टैरिफ वॉर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड उस वजह से सारी चीजें, सारा वर्ल्ड मार्केट हिला हुआ है, उस वजह से लोगों को अपने पोर्टफोलियो थोड़े रेड में दिख रहे हैं। बट नो इशू, ये टाइम चीजें सॉर्ट होती है।